आज दुनिया के लोगों ने शंकर जी को क्या समझकर रखा है कि वो हमारी एटीएम की मशीन है। एटीएम की मशीन जानते हो आप लोग? जम के तो बोलो। हाँ, क्या होता है उसमें से? पैसे निकलते। आज शिव जी को लोगों ने समझ रखा है एटीएम की मशीन है। भगवान के मंदिर में जाएंगे, लोटा भर जल चढ़ाएंगे, उनसे जो चाहो वो पाएंगे। ठीक है? हैं मेरे भोलेनाथ एटीएम की मशीन भी है। जो मांगोगे मिल जाएगा, जितना मांगोगे उतना मिल जाएगा। पर एटीएम की मशीन में एक काम बहुत जरूरी है। एटीएम की मशीन पैसा कब देती है? जब तुम्हारा बैंक में बैलेंस होता है। और अगर बैंक में बैलेंस ही नहीं होगा, मान लो बैंक में बैलेंस ही नहीं है, तो पैसा निकलेगा क्या? पड़ोसी के खाते से थोड़ी ना निकल जाएगा कि पड़ोसी का तुम्हारे इसमें ट्रांसफर होके फिर आ जाएगा। ना ना, पैसा कब निकलेगा? जब आपका बैंक में जमा होगा। और बैंक में जमा है तो फिर वो पैसा आप एटीएम से निकाल सकते हो। तो शिव जी तो एटीएम की मशीन है, पर बैंक क्या है? हमारा कर्म। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारा पैसा पुण्य का जमा होता जाता है और हमारा भोलेनाथ देता चले जाता है। हमारा पुण्य, हमारा सत्कर्म, हमारा भजन, हमारा कीर्तन, हमारा मंत्र जाप, ये हमारी मशीन, ये हमारा पुण्य ही हमारा बैंक है। करो जमा। अरे कभी हमारे शैलेंद्र जी बड़ा सुंदर भाव व्यक्त करते हैं। कभी प्यासे को पानी। तो कहा एक काम करो, शिव महापुराण की कथा जब जयंती स्टेडियम में हो ही रही है, अपने क्षेत्र में जब शिव पुराण की कथा हो तो किसी प्यासे को पानी पिला दो, भूखे को भोजन करा दो, किसी का मुख झूठा करा दो, और जब उसका मुख झूठा होगा, जो पुण्य हमारे खाते में आएगा, तो हमें वापस एक लोटे जल का फल प्राप्त हो। वो पुण्य बहुत जरूरी है, वो सत्कर्म बहुत जरूरी है। उस पुण्य को करना पड़ेगा। कल अपन कथा सुन रहे थे चंचुला देवी की। चंचुला देवी से पूछा माता पार्वती ने कि तूने कौन सा पुण्य करा था जो तू कैलाश धाम पर आ गई? और अगर काशी में भी मरती तो पहले तो भोलेनाथ जी स्वयं कोतवाल जी तेरा निर्णय करते, फिर तू यहाँ पहुँचती। बंधु तू तेरा तो निर्णय किसी ने नहीं करा, तू डायरेक्ट कैलाश आ गई। तूने कौन सा पुण्य करा था? तो चंचुला देवी कहती है, एक संत ने मुझे एक लोटा जल दिया था और कहा था शिवालय में जाकर डालती रही। मैं डालती रही। मैं इसलिए डाल रही थी कि मेरे पति को प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाए। पर पति की प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाए ये तो समझ में नहीं आया, और मेरे मंदिर आते आते मेरे प्राण पांव फिसल गया, मेरे प्राण चले गए और मैं तुम्हारे पास में आ गई। कहा, पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, शिव मार्ग बताते हैं, तेरे पति के प्राण
इतने सरल नहीं थे प्रेत योनि से छूटना। उसके लिए तो यहाँ आई है और यहाँ बैठकर जब कैलाश में शिव पुराण की कथा श्रवण करेगी तब तेरा पति प्रेत योनि से मुक्त होगा। ये मार्ग शिव ने ही बताया, शंकर ने ही बताया। ये मार्ग कोई दूसरा नहीं बताया। ये मार्ग बताए हैं भगवान शिव। ये मार्ग बताए हैं भगवान ओघड़दानी। कौन मार्ग बता सकता है? स्वयं शिव। पुण्य एकाग्रित करो और जब तक आप वो पुण्य को एकाग्रित नहीं करते हो, जब तक आप वो पुण्य अपने पास में एकाग्रित नहीं होता है, तब तक जीवन में वो सुख का अनुभव हो ही नहीं सकता। सुख का दो कथा है छत्तीसगढ़ की। एक पढ़ता है शिवरी नारायण और दूसरा पढ़ता है खरोद, छत्तीसगढ़। थोड़ा ध्यान देना। शिवरी नारायण से कथा चालू होती है तो खरोद तक जाती है। और बड़ी प्राचीन कथा है। मां शबरी अम्बा की। माता शबरी अम्बा ने मातंग बाबा से, क्योंकि मातंग बाबा तो भगवान शंकर के उपासक थे, शिव की भक्ति में डूबे रहते थे, शिव की उपासना करते रहते थे, भगवान शंकर का भजन करते रहते थे। हटा दो, हटा दो, इसको थोड़ा सा इधर कर दे, खींच दे। हाँ, खींच दे, उतार के नीचे रख दे या तो। हाँ ठीक है, बस ठीक है। सामने मातंग बाबा, मातंग बाबा तो दिन रात शिव की साधना करते थे, भगवान भोलेनाथ का भजन करते थे, स्मरण करते थे, शिव नाम में डूबे रहते थे, शिव की भक्ति करते थे। रोज माता शबरी अम्बा, शबरी अम्बा एक भीलनी, भील की बेटी, जिसके विवाह पक्का हुआ था, और विवाह पक्का हुआ और विवाह पक्का होने के बाद बारात जब आने वाली थी तो अपने पिता से पूछ लिया था, पिताजी इतने सारे पशु काहे के लिए आए हैं? कहा, बेटी तुम्हारा बारात आएगी, उस बारात में भोजन बनाने के लिए इन पशुओं को बलि दिया जाएगा। शबरी अम्बा ने उसी रात्रि को विचार कर लिया कि कल मेरी बारात आएगी, उससे पहले मैं छोड़कर चली जाऊं। शबरी अम्बा चली गई और शबरी अम्बा जैसे ही गई, वन में पहुंची, मातंग बाबा के रोज दर्शन करती है। और दर्शन करने में शबरी अम्बा करती क्या है? रोज मातंग बाबा के लिए एक डलिया में कुछ फूल, कुछ बेर और कुछ फूल की पंखड़ियां रख देती, बुआरी लगा देती है, झाड़ू, और वहीं से मातंग बाबा रोज शिव जी के लिए एक लोटा जल लेकर जाते हैं। काशी की कथा किस किसने सुनी? अभी आई थी, इससे पहले सुनी आप लोगों ने?
उसमें एक वर्णन किया था, जब कोई मनुष्य भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए जाता है या भगवान शंकर को जल चढ़ाने के बाद भगवान शंकर का चढ़ा हुआ जल थोड़ा सा कलश में लेकर आता है, जिस मार्ग से निकल कर जाता है जल चढ़ाने के लिए, जिस मार्ग से निकल कर आता है जल चढ़ाकर वापिस अपने भवन के लिए, अपनी कुटिया के लिए, अपने घर के लिए, उस मार्ग में अगर कोई अधोगति में मर गया होता है, कोई गर्भ में मर गया होता है, कोई अधोगति में चला गया होता है, कोई एक्सीडेंट में चला गया होता है, उसके परिवार की 71 पीढ़ी में भी अगर कोई अधोगति में मरा हुआ होता है, तो जिस मार्ग पे जल चढ़ाने वाला जल चढ़ाने जाता है और जिस मार्ग से वो शिव जी के चढ़े हुए जल को लेकर आता है, उस मार्ग में उस जल की तरंग का इतना भाव होता है कि जितने जीव अधोगति में मरे हुए होते हैं वो तुरंत मुक्ति को पा जाते हैं। ऐसा शिव तत्व का भाव कहा, तुरंत मुक्ति को पा जाते। मातंग बाबा जाते हैं तो शबरी अम्बा रोज झाड़ू लगा देती है। मातंग बाबा जाते हैं तो शबरी अम्बा रोज पुष्प तोड़ कर रख दी। और मुझे विश्वास है, छत्तीसगढ़ की मेरी जीजियों पर मुझे पूरा भरोसा है। आप में कई मेरी बेटियां, कई मेरी बहनें, कई मेरी जीजियां, कई मेरे जीजा, कई मेरे बेटा, कई मेरे बुजुर्ग माँ बाप ऐसे बैठे हैं, जब उनके यहाँ पर सोमवार का दिन आता है सावन के महीने में और वो बेलपत्री लेकर आते हैं या कोई फूल लेकर आते हैं, तो अब उनकी धर्मपत्नी या उनके रिश्ते वाले कह देते हैं कि इतना सारा फूल है, एक काम करो तुम पड़ोसन के यहाँ थोड़ी सी बेलपत्री दिया, थोड़ा सा उनके यहाँ थोड़ा सा फूल दिया, जाओ थोड़ा सा। तो कई लोगों की आदत रहती है, आते 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 थोड़ा 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 फूल वो 2-4 जगह दे देते हैं। बोलो जी जी सही है कि गलत है? अब उनको क्या लगता है, हमारी बेलपत्र में से हमने 2 बेलपत्र इनको दे दी, हमारी बेलपत्र में से हमने 4 बेलपत्र इनको दे दी। जरा ध्यान देना, यहाँ मेरी जीजियाँ आती हैं, हम उनको बेलपत्र बाबा की चढ़ी हुई दे देते हैं। कई मेरी जीजियाँ इतनी बाबा की भक्त होती हैं, कोई मांग भी लेता है तो उसमें से तिनका तिनका मात्र तोड़कर वो दे देती, तिनका मात्र। काशी की कथा में वर्णन आया था, बेलपत्री के 1000 टुकड़े हो जाएं, चूरा हो जाए, तिनका मात्र तुम्हारे माथे पर जो छोटी सी बिंदी है उस बिंदी को भी आधा कर लो, उसके मात्र अंश के बराबर भी यदि बेलपत्र का भाव हमारे पास में है, यदि हम शिव को समर्पित कर रहे हैं या शिव की चढ़ी हुई बेलपत्र का वो आधे से आधा तिनका मात्र भाव भी यदि हम ग्रहण कर रहे हैं तो वो हमें फल प्रदान जरूर करेगा, वो बिना फल के नहीं है। तो कईयों की आदत रहती, जाते 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 थोड़ा 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 सबको देते सब। और मांगा है भोलेनाथ से कर देने का। आप लोगों में से भी कई माताएं ऐसी हैं जो कथा के पंडाल में रहती है तो आसपास का कचरा उठा के बोरी में भर के बाहर रखी जाती है। सीहोर आते हैं कुबरेश्वर धाम पर कई शिव भक्त, झाड़ू लगा देते हैं, कचरा बीनते हैं, एक साइड इकट्ठा करके रख देते हैं। क्या मिलता है?
शिव जी के मार्ग पर मातंग बाबा जा रहे हैं जल लेकर। शबरी अम्बा उनको पुष्प दे देती है। एक दिन शबरी अम्बा बैठी हुई थी। मातंग ऋषि से पूछा, क्या शिव की आराधना से जो मांगो वो मिलता है? मातंग ऋषि ने कहा, शबरी जो मांगोगे वो मिलेगा, मिलेगा। मुझे राम का दर्शन करना है, राम का दर्शन। क्या जो मांगोगे वो मिलेगा? हाँ, मुझे राम का दर्शन करना, मिलेगा। इंतजार करना। जैसे तू फूल तोड़कर मुझे देती है, ऐसी सेज बिछाना भोल भगवान श्री राम के लिए। रोज रंगोली डालना, रोज बुआरी लगाना। आएंगे राम, आएंगे। जैसे बेर तू रोज मातंग ऋषि कहते हैं मुझे देती है, वो बेर तू राम जी को भी देना आएंगे। और वो बेर जो तू मुझे देती है मैं भोलेनाथ को देता हूं, तो एक दिन भोलेनाथ का प्रसाद खाने राम जरूर आएंगे। तो चिंता मत। और शबरी बुआरे रास्ता वो धरा है, वो धरा है जहां मेरे राम आते, राम आते। दया सिंह जी, हम आपको एक बात के लिए और साधुवाद देंगे। कल एक अग्रसेन भवन में एक माता जी काम कर रही थी, तो हमने उनसे पूछा, आप कथा में आते हो? कहाँ? तो जगह मिल जाती है, क्योंकि आप तो यहाँ काम में लगे रहते हो, तो कैसे पहुँच पाते होगे? आप यहाँ सब काम करते, झाड़ू वगैरह लगा के, पोछा वगैरह लगा के, आप कैसे पहुँचते होगे? तो कहा, गुरुजी ढेरों कथा होती है, पर हम साधारण लोगों के लिए कभी भी वीआईपी पास नहीं बनता। पर दया सिंह भाई साहब ने हमको भी वीआईपी पास दिया है। एक बार साधुता है आपको उसके, साधुता। हमको भी वीआईपी पास दिया। गुरुजी ढेरों कथा होती है, ढेरों लोग अग्रसेन भवन में भी आते हैं, ढेरों आयोजन होते हैं, पर कहीं हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है। पर दया सिंह जी को हम साधुता दें और वो भी वीआईपी पास हमको दें। पर आप में भी कई माताएं ऐसी बैठी होंगी जिनके हाथ में पास होंगे, और वो दया सिंह भाई साहब ने आप लोगों को कोई शुल्क नहीं, कोई भाव, केवल आपके लिए, केवल आप, साधुता। एक बार जोरदार ताली बजाएं, साधुता आपको, बहुत बहुत साधु प्रति। बस यही होना चाहिए। राजा हो चाहे रंक, सभी का एक ठिकाना, वो मेरे विश्वनाथ का द्वार है, कोई और नहीं। कोई जिस नजारे को तरसती है दुनिया, जिस नजारे को तरसती है दुनिया, वो नजारा मेरे विश्वनाथ के उस शिवलिंग में विराजमान है।
उस शिवलिंग, वो नजारा। शबरी अम्मा लगा रही है झाड़ू, आएंगे राम आएंगे, लगाई बुआरी लगाई, झाड़ू लगाई, नेत्र बस पल के बिछा कर। और रोज क्या कहती है शबरी अम्मा? भोलेनाथ जी के लिए बेर रखती, भोलेनाथ जी के लिए पुष्प रखती, भोलेनाथ जी के लिए पत्तियां रखती और निवेदन करती, भोलेनाथ जी मैंने सुना है आप शिव जी की आराधना करने वाले को राम मिलते हैं, राम की आराधना करने वाले को शिव मिलते हैं, शिव की आराधना करने वाले को कृष्ण मिलते हैं, कृष्ण की आराधना करने वाले को शिव मिलते हैं। मेरा विश्वास कहता है मैंने राम की आराधना करती हूँ, नारायण की आराधना करती हूँ, मुझे शिव मिलेंगे, और मैं शिव की आराधना करती हूँ तो मुझे राम जरूर मिलेंगे। कृपा करो हे भोले बाबा, जैसे मैं मातंग ऋषि जी को रोज बेर देती हूँ, ऐसे ही बेर मैं भगवान श्री राम को खिलाना चाहती हूँ। मुझे सूचना मिली है राम बना रहे। मातंग बाबा कहें, मेरे गुरुजी कहें आएंगे, और मेरा भी धन्य जीवन। वो बेर दिए हैं लक्ष्मण जी को, और लक्ष्मण जी को बेर दिए। लक्ष्मण जी के पास जब बेर आए, लक्ष्मण जी ने वो बेर मुख में लिया, पास में लिया, मुख के अंदर गया नहीं, और लक्ष्मण जी ने वो बेर क्या करा था? जम के बोलो, जम के खाया था लक्ष्मण जी ने। कहते हैं प्रेम से प्रभु फेंक रहे थे, राम जी बेर खा रहे, राम बेर खा रहे, लक्ष्मण बेर फेंक। आया समय, चले गए। आप सबको मालूम होगा लक्ष्मण जी को मूर्छा लग गई, संजीवनी लाई गई। संजीवनी क्या थी? जो लक्ष्मण जी ने बेर फेंका था वही संजीवनी के रूप में लाए, उसी पत्ता का रस लक्ष्मण जी को दिया गया। लक्ष्मण जी ने वो रस को पाया, वो रस को पाया, और लक्ष्मण जी ने उस रस को ग्रहण किया, जीवित हो। फिर भी जब आ रहे थे, यही छत्तीसगढ़ की वापिस भूमि थी, रोका गया पुष्पक विमान को, रुको लक्ष्मण, ये पवित्र भूमि है। लक्ष्मण, ये कौशलपुरी है, मेरी माँ का मायका है, मेरा नाना का गांव है छत्तीसगढ़ ननियाल। लक्ष्मण रुको, रुको। लक्ष्मण, तुम एक पुण्य से वंचित हो। क्या पुण्य? क्या पुण्य? भगवान श्री राम जी कहते हैं, मैं अयोध्या से चला था और लंका तक पहुंचा, वहां तक मैंने भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा, निर्माण करा, पूजन करा, और
उस पूजन का फल मैंने प्राप्त किया। पर लक्ष्मण, तुमने एक बार भी पार्थिव पूजन नहीं करा। इस भूमि पर जहाँ स्वयं मातंग बाबा ने शबरी अम्बा को कहा था, पार्थिव पूजन की महत्वता बताई थी, जिसके चलते मैं स्वयं शबरी अम्बा को दर्शन देने के लिए आया हूँ। लक्ष्मण, आज तुम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो और मैं भी एक शिवलिंग का निर्माण करता हूँ। जाओ। और सुनो लक्ष्मण, वो पार्थिव बनाने के बाद जो शबरी अम्बा ने बेर दिए थे, तुमने नहीं खाए थे, आज इसी वन के बेर तोड़कर शिवलिंग पर समर्पित करना, जिससे तुम्हारे जीवन के सारे दोष, सारे पाप, सारे कष्ट जो भी तुमने अपने जीवन में करा हो, यहां तक अभी हम लंका को जीत कर आ रहे हैं, ब्राह्मणों की सेना थी सामने, लंका राजा रावण थे, उसके बच्चे थे, मरा तो ब्राह्मण था, इसलिए भले राक्षस था पर तत्व ब्राह्मण का था, इसलिए उसके भी पाप से तुम्हें छूटना है। कितना सुंदर कहा है। महाशिवरात्रि पर शिव जी को मात्र एक बेर जानते हो, बोर बोलते हो, बेर बोलते हो, क्या बोलते हो, मात्र एक बेर महाशिवरात्रि पर जब शंकर को समर्पित किया जाता है, तो व्यक्ति के पीछे के जितने पाप होते हैं, पूर्व के जितने पाप होते हैं, जो ना जाने कितने जन्म जन्म लेकर वो पाप कर्म कर कर आया है, एक बेर समर्पित करने से वो संचित पाप समाप्त हो जाते हैं, संचित पाप। और उसका प्रमाण देखिएगा जरा छत्तीसगढ़ की भूमि पर। इसलिए हम कहते हैं छत्तीसगढ़ के लोगों को गौरवान्वित होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के लोगों को गौरवान्वित होना चाहिए। उसका प्रमाण है छत्तीसगढ़ की भूमि। भगवान लक्ष्मण जी ने उसी समय पर शिवलिंग का निर्माण करा। शिवलिंग का निर्माण करते से ही पूजन करने बैठे, एक बेर उठाया डलिया में से, शबरी अम्बा को याद किया। शबरी अम्बा, शबरी तुमने बेर दिया था पर मैं खाया नहीं था, पर आज अपने संचित कष्टों को समाप्त करने के लिए, पाप को समाप्त करने के लिए ये बेर में शिव को समर्पित कर। तो ये बेर नहीं है शबरी, तेरे हृदय की गहराई है। ये बेर नहीं है शबरी, तेरी भक्ति है। और वो भक्ति की गहराई आज मैं शिव को दे रहा हूं। और महाराज, जैसे ही वो बेर शिवलिंग पर रखा, वो बेर अंदर धस गया। कहते हैं वो बेर पाताल में पहुंच गया। पाताल में, तलातल रसातल पाताल में वो बेर पहुंच गया। लक्ष्मण जी ने देखा मैंने जो बेर समर्पित करा था वो गया कहां? गर्जना हुई। भगवान देव अधिदेव महादेव कहते हैं, लक्ष्मण तो शबरी के हृदय की गहराई को नहीं जान पाया, इसलिए वो बेर शबरी के हृदय की गहराई से मैंने स्वीकार कर लिया। अब ये बेर तुझे प्राप्त नहीं हो सकता। लक्ष्मण जी ने कहा, मैं शेषनाग, मैं लक्ष्मण, शिवलिंग में ऐसी कितनी गहराई है?
दे जल, दे जल, दे जल, सब डाला गया, पर वो पाताल तक जल पहुंच गया। आज भी खरोद छत्तीसगढ़ की भूमि पर लक्ष्मणेश्वर महादेव विराजमान है, जिस पे जल चढ़ाते जाओ और वो अंदर जाता। कौन कौन ने दर्शन करे? कितने लोग गए दर्शन करने के लिए? खरोद, खरोद छत्तीसगढ़ की वो जगह है। आप लोग गए? 5 बार गए? अरे वाह! तो खरोद साधुता है, आप लोगों को नमन करता हूं मैं। खरोद छत्तीसगढ़ की भूमि पर वो धरा है जहां भगवान शंकर का शिवलिंग, जिस पर आज भी बेर रखा था, वो स्थान खाली है। उसमें कितना भी पानी डाले जाओ, चाहे पानी की मोटर लगा दो, चाहे बम्बा लगा दो, चाहे दुनिया के सारे घड़े खाली कर दो, आज भी पता नहीं चलता कि वो पानी जाता कहाँ है। आज भी वो जल कहाँ जाता? इसी पर। आज भी मेरे ओघड़दानी शिव जी ने कहा, लक्ष्मण तुमने इस शिवलिंग का निर्माण करा, माँ शबरी अम्बा के भाव से बेर को समर्पित करा, वो बेर पाताल तक चला गया, इसलिए ये शिवलिंग लक्ष्मणेश्वर महादेव के नाम से पुकारा जाएगा। आज भी वो लक्ष्मणेश्वर महादेव के नाम से वो शिवलिंग विराजमान। आज और लोग जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, शिव को मनाते हैं, रिझाते हैं, बाबा को अपने मन का भाव करते हैं। हमारे वो निखिलेश जी कहते हैं ना, फूलों में ढूंढा तुझे, फूलों में ढूंढ जावे, लंका में लाइट जावे, विद्युत विभाग वालों से पूछा जाता है, और हमारे यहाँ लाइट जाती है तो हम पड़ोसी का घर पहले देखने जाते हैं, उसकी गई कि नहीं गई। पहले हम उसकी लाइट देखने जाते हैं, उसकी गई क्या, उसकी गई क्या, हम उसकी लाइट देखने जाते हैं, उसकी गई क्या। अरे भाई, दूसरे का क्यों देखना, दूसरे के घर में जाकर क्यों देखना। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव को पाना है दूसरी जगह जाकर देखने की जरूरत नहीं है। जिस दिन तुम हृदय से एक लोटा जल लेकर शिव के मंदिर जाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर जल को समर्पित करना प्रारंभ कर दोगे, उसी दिन तुम्हारे जीवन की सारी खुशियां तुम्हारे सामने आना प्रारंभ हो जाएगी। तुम्हें जगह जगह जाकर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा, तुम्हें नहीं भटकना पड़ेगा कहीं पर। क्यों भटके? एक प्रसंग है बड़ा सुंदर, शिव महापुराण का बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। महाराज जी, एक भाव व्यक्त किया गया, बड़ा सुंदर प्रसंग आता है कि शिव को जानना, शिव को पहचानना। दक्ष प्रजापति के यहाँ पर माता सती का जन्म हो जाता है और माता प्रसूति के गर्भ से माता सती जन्म ले लेती है।
और माता सती का जैसे ही जन्म हुआ, जन्म के कुछ समय के बाद माता सती जब बड़ी हो गई तो उन्होंने भगवान शिव से स्नेह किया, प्रेम, जल चढ़ाया, शिव की भक्ति करी, भजन करा, स्मरण किया, कीर्तन किया, शिव की लीलाओं का गुणगान किया। दक्ष प्रजापति के महल में माता सती जाकर बैठ जाती थी, और माता सती जब अपने पिता दक्ष प्रजापति के पास में जाकर बैठती थी तो कोई ना कोई आता था। देव ऋषि नारद आ जाते थे, नारद जी ने आकर भगवान शंकर का गुणगान करना प्रारंभ किया। फिर कोई आ गया, इंद्र ने शिव जी का गुणगान करना प्रारंभ करा। फिर कोई आ गया, उन्होंने शिव जी का गुणगान करना प्रारंभ किया। तो भीतर माता सती के हृदय में शिव जी के प्रति प्रेम जागृत हो, स्नेह जागृत हो। और जिसके लिए सुनते हैं ना, जिसके लिए सुनते हैं उसके प्रति स्नेह जागृत हो जाता है, प्रेम जागृत हो जाता है। हम जिसके लिए सुन रहे हैं, कोई कहे साहब हमने हमारे लड़के के लिए लड़की देखी है, बड़ी सुंदर लड़की है, बड़ी अच्छी लड़की है, विद्वान है, पढ़ी लिखी है। कोई ने कहा साहब हमने हमारी लड़की के लिए लड़का देखा, लड़का बड़ा विद्वान है, बड़ा विद्वान, बड़ा ज्ञानवान, बड़ा अच्छा है। तो मन में उसके प्रति स्नेह जागता है, प्रेम जागता है। एक बार तो देखिए जरा, एक बार तो समझे जरा, एक बार तो जाने जरा कौन है, किससे मिलना है। उसी तरह मन में भाव आता है, मन में। जैसे कई लोगों के मन में आता है कि भाई आखिर सीहोर कुबरेश्वर धाम पर जो कावड़ भराती है प्रदोष की, वो कावड़ इतनी फलदायी क्यों होती है। एक बहन जी ने एक पत्र लिखा है, देखो। एक पत्र लिखा, अच्छा है। मैं रजनी देवांगन, मेरे पति शिव कुमार देवांगन। मोबाइल नंबर हमारा ये है, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकती हैं। मैं रजनी देवांगन, मेरे पति शिव कुमार देवांगन, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के ग्राम रीवागहन में रहती हूँ। गुरुजी, मैं भोले बाबा की महिमा का क्या गुणगान करूँ। मेरी बेटी तृप्ति देवांगन 4 साल से नीट परीक्षा की तैयारी कर रही थी, लेकिन मेरी बेटी का कुछ नंबरों से चूक जाती थी और वह बहुत परेशान हो गई। पढ़ने की हिम्मत भी उसकी बहुत परेशान हो गई। तब पढ़ने की हिम्मत भी उसकी टूट गई, पढ़ने की हिम्मत भी उसकी टूट गई। तब मुझे मेरे पड़ोसी ने बताया कि बाबा पर भरोसा करो। सीहोर वाला बाबा कहता है कि शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए जो पंडाल में आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। हम बेटी को लेकर 2022 में पंडाल की कथा को श्रवण किया, फिर कथा सुनी। कथा सुनकर मन आया कि एक बार सीहोर की कावड़ के बारे में सुना है, तो बेटी को मैंने कहा तू चल सीहोर की कावड़ भर कर आते हैं। प्रदोष का दिन था,
सुबह आपके साथ कावड़ भरी और बाबा ने ऐसी कृपा गुरुदेव कर दी कि मेरी बेटी का सिलेक्शन नीट में हो गया और आज मेरी बेटी राजनंदगांव के सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है और कुछ दिन में वो डॉक्टर बन जाएगी। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। दूसरा पत्र है, मेरा नाम जयश्री सोनी, पति का नाम त्रिलोक सोनी, दुर्ग छत्तीसगढ़ से आए। मोबाइल नंबर हमारा ये है। एक लोटा जल का महत्व आज सारी दुनिया जान चुकी है गुरुदेव। आपके बताए उपाय बेलपत्री में शहद वाला मेरी बेटी ने किया और बाबा की आशीर्वाद रूप से 2020 में सीए की पढ़ाई शुरू की और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, वो रोज शिव के मंदिर जाना, जितने एग्जाम उसने दिए बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर रात दिन पढ़ाई कर कर मेरी बेटी ने एग्जाम दिए और 2020 में उसने पहला सीए का एग्जाम दिया और 2025 में मेरी बेटी सीए बन गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, उसको डिग्री मिल गई। और तो और बाबा आ जाओ बेटा, अगर आए हो तो आ जाओ, आ जाइए, आ जाओ माँ। क्या है, प्रदोष की कावड़ हम भरने के लिए बाबा की कावड़ में, हम बाबा की कावड़ में सीए बनने के बाद बेटी बाबा की कावड़ भरने के लिए पहुंची और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरी बेटी का बॉम्बे में BIG का 4 कंपनी में अच्छी जॉब मिल गई और आज मेरी बेटी सीए बनकर अच्छी जॉब कर रही है और उसका बाबा की कृपा से अच्छा पैकेज है। बाबा, हम कुबेरेश्वर धाम 2 बार कावड़ भरकर आए और बाबा से जो मांगा बाबा ने दिया। मैं रोज पास के मंदिर में जाती हूँ, वहाँ पर जल चढ़ाती हूँ, झाड़ू पोछा भी करती हूँ। बाबा, यही कि यही मैंने अपनी बहन की बेटी को भी बताया। बहन की बेटी तो हंस रही थी, क्या बीच वाली शहद पत्ती पर शहद लगाने से क्या कोई पास हो सकता है? उसको हंसी आई। तो मैंने कहा, तू भी तो इतने सालों से लगी है, तेरा सीए क्लियर नहीं हो रहा, तू एक बार तो कर। मैं अपनी बहन की बेटी को यहीं जयंती स्टेडियम में कथा सुनाने के लिए ले आई, उसका मन नहीं लगा, फिर भी मैंने यहाँ की मिट्टी अपनी बहन की बेटी के सिर पर लगा दिया और उससे कहा, अब की बार एग्जाम देने जाना तो बीच वाली पत्ती पर शहद लगा कर जाना। और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरी बहन की बेटी भी बाबा की कृपा से 3 बार सीहोर गई, कावड़ भरी और बाबा की कृपा से आज मेरी बहन की बेटी भी सीए बन गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। ये शिव तत्व है, ये शंकर, ये उघड़ी और खाली ना जाता। में लोग कीचड़ में, पानी में कैसे खड़े होकर कथा श्रवण कर सकते हैं? अरे मेरी जीजियों, अगर वो देता नहीं तो कोई आता नहीं, उसने दिया है तो लोग आए, उसने दिया है तो लोग आए, उसने साधुता है आपको बहुत सारी, उसने दिया है तो आप आए, वो नहीं देता तो नहीं आते। कौन आता? पहली बार में अगर बाबा नहीं सुनता, दूसरी बार में कौन आता, दूसरी बार में नहीं सुनता तो तीसरी बार में कौन आता, और आने वाले समय में कहकर जा रहे हैं। जितने पंडाल भरे पड़े हुए हैं, हमारा विश्वास कहता है सावन के महीने में, कहते हैं 4 महीना चतुर्मास के, 4 महीना चतुर्मास के भगवान नारायण जाकर सो जाते हैं, विश्राम करते हैं, शिव जी को अपनी पृथ्वी का कार्यभार दे देते हैं। भगवान शंकर जो 4 महीने तक पूरी पृथ्वी का कार्यभार संभालते हैं, ये हमारा विश्वास कहता है। चतुर्मास
जैसे ही चालू होता है श्रावण का आनंद पाते हुए, सावन के महीने से जो चतुर्मास 4 महीने का प्रारंभ हुआ, शिव कथा कहती है कि मेरा भोले बाबा बस देखता है कि मेरा मंत्र जाप कौन कर रहा है, और शिव उसको देना प्रारंभ कर देते हैं। आपको बधाई। आज इस व्यासपीठ से कहकर जा रहे हैं, जो जिस कामना से, जिस भाव से जयंती स्टेडियम के इस पवित्र प्रांगण में बैठकर जो कथा को सुन रहे हैं, जो आस्था चैनल, सोशल मीडिया, मोबाइल, यूट्यूब, फेसबुक, ना जाने मोबाइल पर भी जो कथा सुन रहे हैं, विश्वास से कहते हैं, बाबा आपकी झोली खुशियों से भरेगा जरूर। जो कामना लेकर आए आप, आपकी वो कामना पूरी होगी, वो कामना पूरी। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय को देगा, कृपा करे, करुणा करे, वो साधर साधर। तैयारी रखना, तैयारी रखना। और दिए बिगड़ रहेगा नहीं। और जितने लोग 25 अगस्त को सीहोर कुबेरेश्वर धाम बाबा की प्रदोष की कावड़, जिसको कामना की कावड़ कहते हैं, जो भरने के लिए आ रहे हैं, सुबह 9 बजे माँ सीवन का जल लेकर 11 किलोमीटर तक जो साथ चल रहे हैं, उन सब से निवेदन है, जिनके संतान नहीं वो गोदी में चावल के दाने बांधकर कावड़ भरें। जिनका यहाँ वैभव नहीं, धन नहीं, लक्ष्मी नहीं, दुखी हैं, कोई जॉब नहीं, कोई अच्छा कार्य नहीं, तो अपने घर के दरवाजे पर 2 स्वस्तिक बनाकर आए कंकु के, जाएं, जब थोड़ा सा कावड़ का जल उन स्वस्तिकों पर जरूर छीटें, यथो कामना के लिए। अच्छी जॉब, अच्छा कुछ निर्णय आपके जीवन में अच्छा है, उसके लिए कनेर के पुष्प को साथ में लेकर कावड़ भरे। ये कामना कावड़ है। ये पूरी दुनिया में केवल एक ही है जो सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर भराती है, जो प्रदोष के दिन बाबा की ये कावड़ चलती है और बाबा की कावड़ दिव्यता प्रदान करती, सुख दे। उसको हृदय से, भाव से, दिखावे से नहीं। मेरे शंकर को दिखावा नहीं चाहिए, दिखावा नहीं चाहिए। आज के समय में एक बड़ी होड़ लगी हुई है, संत होए चाहे साधु होए चाहे लोग हों, उनमें एक होड़ लगी हुई है भगवान बनने की। भगवान और शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान को भगवान रहने दो, इंसान को भगवान मत बनाओ। इंसान को भगवान मत बनाओ, भगवान को भगवान रहने।
निश्चित। एक माता जी ने पत्र में लिखा है, सतुआ बाबा जी, वो लिख रही है कि बाबा जी से निवेदन है, साल में एक बार बाबा को मत बुलाओ, 2 बार बुलाओ। अरे हमने तो कल भजन करा था, उसमें बोला था, विश्वनाथ जी हमारा घर भी। और वाले महाराज ने तो सबको मांगना सिखा दिया। जो आता है शिव जी के मंदिर में, कहीं गेहूं चढ़ा जाता है, कहीं ये चढ़ा जाता है, कहीं वो चढ़ा जाता है। अरे शिवर वाले महाराज जी ने सबको मांगना सिखा दिया। अरे मांगना इसलिए सिखाया क्योंकि हमने अपने बचपन में सीखा था। जब हम छोटे थे अपनी मम्मी से कहते थे, मम्मा आज चटनी अच्छी बनी है, 1 रोटी और ला दो। माँ खुश होकर 2 रोटी देकर जाती थी। पापा मुझे ये खिलौना अच्छा लगा है, पापा खिलौना दिला देते थे। उसी तरह भगवान विश्वनाथ हमारे बाप हैं, अपने पापा से नहीं मांगेंगे तो क्या पड़ोसी से मांगेंगे? अपने पिता से मांगे ना। सनातन धर्म में और अन्य धर्म में यही अंतर है। सनातन धर्म परमात्मा को पाना चाहता है और अन्य धर्म उनका पेट ही नहीं भराया नीचे आने के बाद, तो भी उनको एक से बढ़कर एक हूर चाहिए। तो भी सनातन धर्म में परमात्मा से प्यार किया जाता है। यहाँ परमात्मा उनको तो ईश्वर से, और तुझे ना देखूं तो मुझे कूर्म पुराण को पढ़िएगा, अग्नि पुराण को पढ़िएगा। कितनी सुंदर बात कही विष्णु पुराण में। ब्रज की धरा पर जाकर, ब्रज की भूमि पर जाकर, अयोध्या की भूमि पर जाकर, जगन्नाथपुरी में जाकर, द्वारकापुरी में जाकर, मथुरापुरी में जाकर, जितनी पुरियां हैं इन सारी पुरियों में जाकर, जो उस पुरी में जाकर भगवान शंकर को ढूंढता है, उसे राम और कृष्ण सरलता में मिल जाते, सरलता में मिल जाते। और हम क्या करते हैं, अयोध्यापुरी गए तो राम जी को ढूंढने का प्रयास करते हैं। आप अयोध्यापुरी जाना तो कभी शंकर जी का मंदिर ढूंढना, 1 लोटा जल शंकर जी के मंदिर को ढूंढना अयोध्या में और चढ़ा के आ जाना, राम जी तुम्हें ढूंढना चालू कर देंगे। कहाँ गई? सिफारिश भी कराओ तो अच्छी जगह से कराओ। अयोध्या में पहुंचते सी 1 लोटा जल, मंदिर ढूंढो शंकर जी का, जल्दी ढूंढो शंकर जी का मंदिर मिल जाए। 1 लोटा जल भरा और चढ़ा दिया। भोलेनाथ जी को जैसे ही जल चढ़ाया, शंकर जी ने तुरंत फोन लगाया, आई है भानुमति की छोरी, गप्पो की भाई की लड़की आई है, दर्शन दे देना, अब तुम्हारे लिए सारे रास्ते खाली। तो लोगों ने कहा हम अयोध्या दर्शन करने के लिए गए, ऐसी कृपा हो गई, उस दिन तो मंदिर पूरा खाली था, मेरे को तो बहुत अच्छे से दर्शन हुए। दर्शन कैसे हुए? फोन लगाया किसने? बाबा ने। इसलिए अयोध्यापुरी जाना तो पहले शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना, सारे रास्ते खाली हो जाएंगे। मथुरा जाना, ब्रज जाना, वृंदावन जाना, काशी, आप ब्रज में गोकुल, बरसाना, नंदगांव, कहीं पर भी जाना, पहले ब्रज के शंकर जी के मंदिर जाना, कहीं गोपेश्वर, कहीं भूतेश्वर, कहीं चकलेश्वर, किसी शिव मंदिर में चले जाना और वहाँ जाके 1 लोटा जल चढ़ा, तुम्हारे लिए सारे मंदिर खाली। फोन लग जाएगा, आई है, के गई है, खाली कर दो। बोलो सही है कि गलत है? काशी में आओ तो तुम्हारे पहचान वालों के पास जाओ, पहचान वालों के पास जाओगे तो काशी विश्वनाथ जी के अच्छे से दर्शन करा देंगे। बोलो रे बोलो, सही है। उसी तरह अयोध्या में जाओ तो तुम्हारे पहचान वालों के पास जाओ। पहचान वाला कौन?
बाबा जी, भोलेनाथ जी, आप पहचान वालों के पास जाओगे, वो अच्छे से दर्शन करा देंगे। अपनी पहचान तो वहीं तक है, और वहाँ गए और सब काम हो गया। उज्जैनी जाओ, कहीं जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े, पूरी पुरियाँ जितनी है, जगन्नाथपुरी में जाना तो बाबा भुवनेश्वर का दर्शन कर कर एक लोटा जल चढ़ाकर भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाओ, जगन्नाथ जी के दर्शन अच्छे होंगे। द्वारकापुरी जाना तो द्वारकापुरी में प्रवेश करते सी दरवाजे में सीधे हाथ पर नीचे की ओर शंकर जी हैं, एक लोटा जल चढ़ाना, फिर अंदर जाना, पूरे रास्ते खाली, दर्शन आराम से होंगे। सप्तपुरियों में कहीं पर भी जाओ, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाओ, आपके लिए रास्ते खाली हो जाएंगे। तुम आए और तुम्हारे लिए रास्ते बहारो फूल। पुराण की कथा में वर्णन आता है, यहां तक हमारे शास्त्र कहते हैं, जब कोई भगवान राम जी का भक्त प्राण को त्यागता है, कृष्ण जी का भक्त प्राण को त्यागता है, विष्णु जी का भक्त प्राण को त्यागता है, तो बैकुंठ से विमान आता है। बोलो सही है कि गलत है? जम के तो बोलो, कहाँ से विमान आता है? बैकुंठ। तुम बोल क्यों नहीं रहे? तुम्हारे लिए अभी थोड़ी ना आ रहा है, तुम बोलो तो। जब भगवान नारायण का, भगवान ब्रह्मा जी का, भगवान राम जी का, भगवान कृष्ण जी का जब कोई भक्त प्राणों को त्यागता है तो बैकुंठ से विमान आता है, बैकुंठ से पार्षद आते हैं, वो लेकर जाते हैं। पर जब शिव जी का कोई भक्त, शिव पुराण सुनने वाला, जल चढ़ाने वाला, जब प्राणों को त्यागता है, विमान कुछ नहीं आता, वो खुद ही आता है, नंदी पर बिठाता है, लेकर चला जाता। फिर किसी ने पूछा इसका प्रमाण क्या है? तो शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता को चालू होने से पहले शिव महापुराण के महत्तम में लिखा है, देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर में गया, चोरी का धन लेकर गया था, शिव पुराण की कथा सुन ली थी, शिव जी के मंदिर में गया था, बाहर निकला, प्राण छूट गए तो उसको लेने के लिए कोई नहीं आया, शंकर भगवान नंदी लेकर आए और उसको बिठाया नंदी पे, शंकर जी पकड़े नंदी को और चल दिए। तो इतने में इंद्र ने पूछा, बाबा ये तो चोर है और तुम इसको नंदी पे बिठा कर ले जा रहे हो? भगवान शंकर जी बोले, इसने शंकर जी के मंदिर में शिव पुराण की कथा सुन ली थी, इसलिए इसको नंदी को पर बिठाकर मैं लेकर जा रहा हूँ। तो तुम इसको पैदल क्यों लेके जा रहे हो? कि ये मेरा भक्त है ना, तो भक्त के लिए तो मैं पैदल नंगे पैर दौड़ कर आता हूँ और अपने भक्त को लेकर जाता हूँ। तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है रे, जितने भी है कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। जितने शंकर भगवान की कथा सुनने वाले हो, जितने बाबा की कथा श्रवण करने वाले हो, कोई चिंता नहीं। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा, देखा तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा। भगवान शंकर के पुत्र हो, 7 दिन के हों, वो मुझे मारे। अब 7 दिन का बच्चा कैसे मारे? कैसे मारे? ठीक है, ब्रह्मा जी बोल दिए तथास्तु। तथास्तु। कभी कभी श्राप मिलता है तो उसकी भी लोग मिठाइयाँ बढ़वाते हैं। चंदन भैया, श्राप मिलता है उसकी भी मिठाई बढ़ती है। किसने बढ़वाई थी? श्राप मिलने के बाद मिठाई किसने बढ़वाई थी? बताओ, उत्तर दो। चलो, काशी में बैठे हो सब, बड़ी शानदार आनंद के साथ उत्तर दो। श्राप लगा और उसके बाद मिठाई बढ़वाई थी, कौन थे वो? ना राजा दशरथ,
राजा दशरथ जिनके घर में संतान नहीं थी, मृगा करने के लिए गए थे। श्रवण कुमार के माता पिता को, श्रवण कुमार को बाण लग गया था। श्रवण कुमार को बाण लगा था और उनके माता पिता ने क्या श्राप दिया था? मैं अपने पुत्र के वियोग में प्राणों को त्याग रहा हूं। सुनो अवध नरेश, तुम्हें भी अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्यागना पड़ेंगे। दशरथ जी ने आकर मिठाई बंटवाई। मेरे यहाँ तो बच्चे का चांस ही नहीं था। अब संत बोले हैं कि पुत्र के वियोग में प्राण त्यागोगे मतलब बच्चा तो होगा, संतान तो होगी, निश्चित है। बढ़वाओ जरा मिठाई बढ़वाओ। भले मर जाऊंगा पर लोग ये तो नहीं कहेंगे ना कि औलाद नहीं थी। वो संत ने कहा मैं पुत्र के वियोग में प्राण त्यागना हूं, तो तुम्हें भी पुत्र के वियोग में प्राण त्यागना पड़ेगा। मिठाई बढ़वा, पूरे अयोध्या में मिठाई बढ़वा। तो लोगों ने पूछा मिठाई किस बात की है? तो क्या आज श्राप लगा है? और कितनी सुंदर बात है बाबा जी, कितनी सुंदर बात है। जब कोई गाली दे, आप शब्द कहे, ताना दे, समझ लेना कि तुम्हारी उन्नति की सीढ़ी पे तुम चढ़ चुके हो। अब उसके याद में मुझे प्राण त्यागना पड़ेंगे, ये भी पक्का है। पर अब आस की ज्योति तो जल गई ना कि आएंगे राम। अब ये तो हो गया ना कि आएंगे, ये तो पक्का है। और ये भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, टेंशन मत लो। आजकल की औलादें तो एक्सपर्ट पैदा हो रही है। एक्सपर्ट शिव कथा कर रही है। गंगा मैया ने 7 बालक कर दिए। इन बालक को कौन पालेगा? तो कृतिका। कृतिका कौन? कौन है ये कृतिका? है अग्निदेव की धर्म पत्नी स्वाहा। एक बार अग्निदेव का ध्यान सप्त ऋषियों की पत्नी की ओर गया। उनकी सुंदरता को देखा तो स्वाहा से कहा कि सप्त ऋषियों की पत्नियां इतनी सुंदर हैं। उनका गुणगान जैसे ही सुना, स्वाहा ने सप्त ऋषियों की पत्नी का रूप रखा और अपने पति अग्निदेव के पास गई। एक एक ऋषि की पत्नी का रूप रखकर जब अग्निदेव के सामने स्वाहा प्रकट होती है, केवल सप्त ऋषियों में से एक थी अरुंधति, जिसका रूप स्वाहा नहीं रख पाई थी। अरुंधति का रूप स्वाहा नहीं रख पाई क्योंकि अरुंधति सप्त ऋषियों की एक ऋषि की ऐसी धर्म पत्नी थी। वो अरुंधति की भगवान शिव की उपासक थी। और शंकर का जो उपासक होता है, शिव का जो उपासक होता है, ना तो उसके जैसी नकल करी जाती है, ना उसके जैसी अकल आ पाती है, ना उसके जैसे विचार आ पाते हैं। आप बुराई कर सकते हो, निंदा कर सकते हो, गाली दे सकते हो, पर उसके जैसी भीतर शांति शीतलता नहीं ला सकते। अरुंधति का रूप अग्निदेव की धर्मपत्नी स्वाहा नहीं रख पाई।
शिव की साधक थी अरुंधति, शिव की उपासक थी, रूप ही नहीं रख पाए। अब उसको चाहे, वो कहते हैं ना कि एक महाराज जी गांव में आए और गांव में आकर उन्होंने कहा भैया हमको यहाँ कथा करना है, व्यवस्था करो, व्यवस्था करो, हमको कथा करना है। अब गांव के लोगों ने कहा कथा होती है? कहना हाँ। कैसी होती है? कहने लगे हम बोलेंगे तुम सुनना। तो कि उसके लिए व्यवस्था क्या चाहिए? तो के बैठने की व्यवस्था करो। सरपंच साहब ने पूरे गांव में सूचना करवा दी, पंडित जी आए, कथा करेंगे, आओ। उन्होंने बिछात करी, सब बैठ गए। 3 घंटे की कथा थी, 1.5 घंटे में सब भग गए। 3 घंटे की कथा में 1.5 घंटे में सब भग गए। अकेले सरपंच साहब बैठे थे, अकेले। अब जो अकेले बैठे थे तो वक्ता भी बेचारा उसी को देख के कथा वाच रहा था। कथा पूरी हो गई। पंडित जी ने कहा क्यों साहब सब चले गए, तुम नहीं गए? कि चला तो मैं कब का जाता, पर मेरी धोती पे तो तुम बैठे थे। नीचे जो बिछी थी वो सरपंच साहब ने अपनी धोती बिछा रखी थी और उसी धोती पे पंडित जी बैठे रहे। चला तो मैं कब का जाता, पर धोती के चक्कर में बैठे, धोती के चक्कर। बाबा जी कई लोग हमने कथा में देखा, पंडालों में कई लोग कथा सुनने के लिए आगे आगे जगह संभाल के बैठ जाते हैं। क्यों? कैमरे में आएंगे, कैमरे में आएंगे, अरे क्या सोचना, उसकी निगाह में रहना, उसकी निगाह। वो हमारे रविंद्र जी एक वो धुन बजाते ना, निगाह में रहने वाली महाराज, अपनी निगाह। तो अग्निदेव ने 6 रूप को देखा। उसी समय पर अग्नि देवता ने कह दिया स्वाहा, ये तुम्हारे 6 रूप कृतिकाओं के रूप में संसार में पूजाएंगे। ये कृतिकाएं बनकर रहेंगी और ये कृतिका के रूप में वो 6 स्वरूप रहे, अरुंधति का रूप नहीं रख पाई। गंगा जी को मालूम था कि ये शिवजी के तेज को, शिवजी के इन पुत्र को केवल कोई संभाल सकती हैं, तो वो 6 जो अग्निदेव की धर्म पत्नी स्वाहा ने जो कृतिका का रूप रखा था वो संभाल सकती, वो कृतिका। और कृतिकाओं ने बच्चों को संभाला। विचार करा ये अलग अलग हैं तो 6 को एक कर दिया। 6 के मुख थे, 6 मुख से वो स्तनपान करता, मुस्कुराता। 7 दिन का बालक तारकासुर ने उपद्रव मचा दिया। इतना उपद्रव तारकासुर ने करा। तारकासुर तारकासुर जब देखा कोई साधारण था तारका। महाराज भजन एक ही था तारकासुर का कि शिव के पुत्र मुझे मारे। तारकासुर ने